अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब हमारा एक ही मकसद है, अब आप लोग हमारे साथ चूंकि जुड़ गए हैं, हम हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं कोई जनाब नौकरी कोई आ गई तो मेरी कोशिश होती है कि आप तक पहुंचा दें। चलो, हो सकता है लाखों में किसी एक दो का ही भला हो जाए। तो इसी तरह ही इमिग्रेशन के हवाले से जहां से भी हमें कोई अच्छी खबर मिलती है तो जनाब हम वहां पहुंचाते हैं। अब फ्रॉडी है, आपको पता है, आपके इर्द गिर्द हर हवाले से हर ये आजकल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आज इस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और मकसद वही है कि चलो किसी का तो भला हो। और मुझे जाती तौर पर बड़ा ही सदमा होता है कि जब पता चलता है कि जनाब लोग लुट पुट गए हैं। अब हर वक्त और हर जगह तो लोग धाक लगाए बैठे होते हैं कि कहीं पे जनाब किसी का कोई लूज बॉल किसी ने कराई नहीं तो वो जनाब एकदम से चक्का मार देते हैं और अगले को लूट लेते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे डेबिट कार्ड के हवाले से कि डेबिट कार्ड आपको पता है कि ये आपके अकाउंट के साथ मुंसलिक होता है। और जनाब आप जो लेन देन करते हैं, कारोबारी लेन देन है, कोई खरीदारी है, तो फौरी तौर पर आपकी रकम, चूंकि कार्ड उसके साथ अटैच होता है, लिंक होता है, आपकी रकम आपके अकाउंट से निकल जाती है। वो पॉस हो या आपने एटीएम मशीन को मतलब यूज किया हो या और भी कहीं पॉइंट ऑफ सेल होता है पॉस। ठीक हो गया जनाब। और देखने में ये है कि कुछ नामुतबिर यानी ये जो एप्लीकेशंस होती हैं और गैर भरोसा ये सारे जो आजकल मामला चल रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके इस्तेमाल से बहुत सारे लोग लुटपुट गए हैं और लुटपुट रहे हैं। एक वाकया नहीं है, कई वाकया है कि जनाब वो कहते हैं जी हमारे कार्ड से पैसे निकल गए, ये तो हमने कुछ किया नहीं था, या हमने कुछ जनाब एक खरीदारी के लिए अपना कार्ड दे दिया और उसमें अब पैसे तो निकल गए, चीज हमें ना मिली। इनसे कैसे बचा जा सकता है, आइए आपको बताते हैं जनाब, और तफसील के साथ आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, गौर से सुनिएगा। देखें, नंबर 1 सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो थर्ड पार्टी गैर महफूज एप्लीकेशंस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, इनका इस्तेमाल करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि जनाब यू आर प्रोन टू हाई रिस्क। बहुत हाई रिस्क होता है। ये जो बिल्कुल अननोन सी वेबसाइट, ये जुमा जुमा 8 दिन हुआ बनी होती है, उनका मकसद ये होता है कि आपको भुला फुसला के अच्छी सी चीजें दिखा के और आपसे पैसे बटोर लेने। जब पैसे आपके डेबिट हो जाते हैं अकाउंट से और चीज खल्ली वल्ली, जनाब आप गए फारग हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं बात कर रहा था ना, बाज दफा क्या होता है कि आप पब्लिक वाईफाई में, जब पब्लिक प्लेसेस पे आप जाते हैं, तो एक तो खुदारा गुरेज करें, पब्लिक वाईफाई में अपने अकाउंट से कोई एक्टिविटी ना करें। मेक इट अ पॉइंट। आप मतलब लेट्स से कि बाहर गए हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं जहाँ पे आपने कोई चीज देख ली है, कोई आप शॉपिंग करना चाहते हैं, या इवन आप मार्केट में जाके कोई मतलब कोई देख लिया आपने कि एटीएम है, तो जनाब जाहिर बात है कि आपका अकाउंट नहीं चल रहा, लेकिन आप देखते हैं कि पब्लिक वाईफाई भी होते हैं, उनको जब यूज करते हैं तो आप गैर महफूज हो जाते हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। आप उस वक्त हाई रिस्क पे बैठे हैं और इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस उलट पुलट हो जाती हैं, उसका अंदेशा होता है। और सबसे बढ़कर जो आज की गुफ्तगू का महवर है वो है कि जनाब आप अपने अकाउंट की जो खुफिया मालूमात हैं वो किसी के साथ खुदारा शेयर मत करें। ये बहुत दफा बताया भी गया, आपको बैंक्स भी आपके बताते हैं, लेकिन होता ये है कि हम फिर भी पता नहीं क्या ऐसी ईमेल, एसएमएस और जनाब फोन कॉल्स के जरिए कार्ड की मालूमात, पासवर्ड और ओटीपी जो होता है, खास तौर पे वन टाइम पासवर्ड, वो मत दें किसी को। आप ये समझते हैं कि जनाब ये बंदे बहुत ही कोई अपना ऐसे बैठे हैं कि फौरी तौर पर आपको कोई चीज उसके बदले में भेज देंगे, वो आप ना करें, क्योंकि आप लुट पुट रहे हैं। डेली बेसिस पर ऐसा हो रहा है। और फिर ये है, लेट्स से बहुत सारे लोगों का कार्ड गुम जाता है, वॉलेट गिर जाता है कहीं, जाहिर है उसमें कार्ड भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, आपका सीएनआईसी भी होता है, दीगर चीजें भी होती हैं। तो आप सबसे पहले तो आपने जो पहला स्टेप लेना है वो ये है कि फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका बैंक को इत्तला करें, फिजिकली चले जाएं या उनकी हेल्पलाइन होती है, उनको बताएं कि जनाब ये मेरा कार्ड था उसमें और ये कहीं चोरी हो गया है या गुम हो गया है, तो आपने जनाब उसको फौरन ब्लॉक करवाना है। बसूरत दीगर यूं तुरंत जनाब किसी ने आपको चूना लगा देना है, और चूना लग रहा है, जैसे मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो चंद एक चीजें हैं ना, इसका आपने ख्याल करना है। और सबसे बढ़कर ये है कि देखें, वो जो बाज दफा कार्ड में आपकी ना एक खुफिया सी और पुरस्रार सी सरगर्मियां होने शुरू हो जाती हैं। जब कोई ऐसी चीज आपको देखने में आए, आपके मोबाइल फोन जाहिर बात है उसके साथ अटैच होता है, आपका अकाउंट भी होता है, आपको पता चल रहा होता है कि जनाब कुछ हुआ है, तो फौरन ही आपने उस पर अलर्ट हो जाना है और अपने मुतल्लिका बैंक को आपने रुजू करना है। अगर आप बैंक की हिदायत पर अमल करेंगे तो आप महफूज रह सकते हैं। खुदारा ये बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है, अपने खास तौर पे कार्ड को, डेबिट कार्ड को बड़ी दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल करें। ये अल्लों तल्लों के लिए हरगिज नहीं
हैं। अगर आप थोड़े से महफूज हो जाएंगे ना तो अगले को भी कान हो जाएंगे कि नहीं भी इतनी भी बात नहीं है। तो आप जनाब इस सिलसिले में ये डेबिट कार्ड पे आजकल मैं आपको बार बार जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि इस पे बहुत कुछ हो रहा है और इससे बचा भी जा सकता है। बचा उसी सूरत में जा सकता है कि जनाब आप अगर थोड़ी सी मतलब कह लें कि प्रूडेंट होके जुडिशियस वे में दानिशमंदी के साथ अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो किसी की मजाल नहीं, क्योंकि बहुत फायर वॉल्स लगी होती हैं, बहुत बैंक के अपने भी इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसा होता नहीं है। उसी वक्त ही जनाब ये आपको नुकसान पहुंच सकता है जब आप उनकी बताई हुई हिदायत पर अमल नहीं करेंगे और आप कंप्रोमाइज कर जाएंगे। जब सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है ना तो फिर सारा समझें फिर तबाही ही तबाही है। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना था इस छोटे से वीलॉग में जरा थोड़ा सा एहतियात किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।